नमस्कार दोस्तों, सीएनसी न्यूज़ इंडिया पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीपक शर्मा। आज जो शख्स हमारे साथ मौजूद हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। राजनीति की दुनिया में, सामाजिक क्षेत्र में, उसके बाद फिर म्यूज़िक के ज़रिए लोगों को खुशियां बांटने के क्षेत्र में इन्होंने अपना एक अच्छा खासा नाम रोशन किया है, सिरसा का नाम रोशन किया है। और सिरसा का आज इन्हें बीजेपी का मीडिया प्रभारी भी बनाया गया है, जिसके लिए मैं इनको सबसे पहले शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और यही सबसे पहले हम इनसे जानेंगे कि आखिर बीजेपी का मीडिया प्रभारी बनना अपने आप में इनके लिए कितना अहम है। शुक्रिया दीपक सर, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मेरी इंटरव्यू ले रहे हो। मैं इस लायक तो नहीं हूँ, इतनी बड़ी शख्सियत नहीं हूँ जितने शब्द आपने मेरे लिए बोले हैं। मैं एक अदना सा आदमी हूँ और आप मेरे घर आए, इसके लिए मैं आपका सदा आभारी हूँ। और जहाँ तक बात है मीडिया प्रभारी बीजेपी का बनना है, बड़े सौभाग्य की बात होती है जो पार्टी सनातन के लिए, धर्म के लिए काम कर रही है और उसका एक कार्यकर्ता, एक ज़िले की कार्यकारिणी में आना और वो भी मीडिया प्रभारी बनना मेरे लिए अनबिलीवेबल है। और मैं इसके लिए हमारे शीर्ष नेताओं का धन्यवाद करता हूं, प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली जी का और जिला अध्यक्ष हमारे यतेंद्र जी एडवोकेट सर का और प्रदेश कार्यकारिणी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप में से जो लोग देवराज जी के बारे में कम जानते हैं उनको मैं ये बता दूं कि देवराज जी ने म्यूज़िक की दुनिया में अच्छा खासा एक नाम रोशन किया है और सिरसा में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में, भारत की बात करें और विदेशों में भी लोग इनके फ़ैन बन गए, इनके गाने के फ़ैन बन गए। आप इनके पेज पर अगर कभी जाएंगे, देखेंगे, सुनेंगे तो आप भी इनके फ़ैन बन जाएंगे कि ये किस तरह से लोगों को अपने साथ जोड़ लेते हैं अपने गानों के ज़रिए। तो उसके लिए भी बधाई है आपको कि आपने सिरसा का राजनीति के साथ साथ, सामाजिक क्षेत्र के साथ साथ और इस म्यूज़िक की दुनिया में भी आपने सिरसा का नाम रोशन किया है। अब मैं आपसे एक ही बात जानना चाहूँगा कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और उसके आपको मीडिया प्रभारी बनाया गया है। सिरसा में बीजेपी का विधायक नहीं है, सिरसा में कांग्रेस पार्टी का विधायक है। लगातार जिस तरीके से बीजेपी के बारे में, मुख्यमंत्री के बारे में वो कसीदे पढ़ते रहते हैं, उसको किस तरीके से देखते हैं आप? देखो, अच्छा कार्य कर रही है और अच्छा कार्य कर, अगर मेरा कोई दुश्मन भी अच्छा कार्य करता है, देखो मेरा अपना जीवन का सिद्धांत है तो मैं उसकी प्रशंसा जरूर करूँगा, क्योंकि हर समय क्रिटिसाइज करना किसी को गलत है। अगर वो अच्छी बात करे तो कहीं ना कहीं हम अच्छे कार्य भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता आदरणीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, तो मैं बधाई दूंगा ऐसे विधायक को जो सही को सही और गलत को गलत कह रहे हैं। वैसे मतलब पिछले 2-3 दशकों में ये मैं भी, क्योंकि जब से मैं पत्रकारिता से जुड़ा हूँ, मैंने भी ये पहली बार देखा है कि कोई विपक्ष का एमएलए दूसरी पार्टी की जिसकी सरकार है उसकी मुख्यमंत्री की प्रशंसा कर रहा हूँ। ना केवल सिरसा का बल्कि हरियाणा में और कई एमएलए ऐसे हैं जो मुख्यमंत्री की तारीफ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब क्योंकि सिरसा में नगर परिषद बीजेपी की है, लेकिन उसके बावजूद भी सिरसा में आपने बरसात के बाद देखा कि कितना बुरा हाल स्ट्रॉम वाटर लाइन डालने के बावजूद भी हो रहा है। आप भी देख रहे होंगे, आपके पास भी, क्योंकि पब्लिक से जुड़े हुए आदमी हैं आप, इतने सालों से जुड़े हुए हैं, तो इसको किस तरीके से देखते हैं? बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ जो हुआ है, पर इसके लिए मैं, जहाँ तक आप डीपली जाओगे, सरकारी अगर अध्ययन करोगे सरकारी कामों में, तो ये कारण इसका ये था कि इसके लिए बहुत पैसा मंजूर हुआ है स्ट्रॉम वाटर की पाइपलाइन के कारण। तो ये सड़कें इसलिए जल्दी से नहीं बन पाई क्योंकि ये काम अभी रुका हुआ है स्ट्रॉम वाटर वाली लाइन के कारण। और जैसे ही वो ये काम पूरा होता है तो ये सड़कें नई, सारी सड़कें नई दोबारा से बनेगी। पेच लगाने से कोई फ़ायदा नहीं। अब इसका मेरे को, जहाँ तक मैंने अध्ययन किया है, अब उच्च अधिकारियों से बात की, मेरी बिटिया भी इस अर्बन लोकल बॉडी में ज्वाइंट डायरेक्टर है, मैंने बात की थी, तो उन्होंने भी यही मेरे को बताया था कि अंदर ये सारी सड़कें नहीं बनेगी इसी स्ट्रॉम वाटर लाइन के बाद पर। तो इसीलिए ये काम रुका हुआ था, गड्ढे भरने का काम, और ये जल्दी ही पूरा हो जाएगा और एक नया सिरसा हमें देखने को मिलेगा।
आप क्योंकि बीजेपी से जहाँ तक मुझे याद है 2014 में जुड़े हैं। हाँ बिल्कुल। 2014 में जब इनेलो के एमएलए मक्खनलाल सिंगला बने, जो अब बीजेपी में ही हैं, तो इनेलो से बीजेपी में आए, तो बीजेपी में और इनेलो की राजनीति में कितना एक फर्क आपको लगा है? देखो वो अपनी जगह, मैं ये क्योंकि शुरुआत तो आपकी जहाँ तक मुझे याद है इनेलो से ही हुई है। 20 साल से ज़्यादा मैं इनेलो में, पदम जैन जिला अध्यक्ष जी होते थे, उनके साथ किया करता हूँ। मैं उस वक्त जब आप जिसकी बात कर रहे हो इनेलो की, तो मैं एक व्यक्ति विशेष से जुड़ा हुआ था, ना कि इनेलो से। मैं कोई पदाधिकारी नहीं रहा, ऑन रिकॉर्ड है ये कभी भी। मैं एक व्यक्ति विशेष की सेवा में था और उसके सानिध्य में काम करता था। मैं उस व्यक्ति विशेष ही मेरे लिए सब कुछ था। वो कहाँ क्या कर रहा है मेरे को उससे कोई लेना देना। वो अच्छा कार्य कर रहा था मेरे को जितना पता है, और मैं बस उसी की जो कार्यशैली से प्रभावित था। तो राजनीति से हटके अब अगर आपके जो म्यूज़िक की दुनिया की बात करें, तो ये जो आपने म्यूज़िक की दुनिया में लाखों लोगों को अपने साथ जोड़ा है, उनके साथ जो आप खुशी के पल ये बिताते हैं, जो उनको गाने उनकी फरमाइशें करके, तो ये क्या मतलब किस तरीके से आपकी ये शुरुआत हुई? क्योंकि पहले तो आप राजनीति में थे, सामाजिक क्षेत्र में थे, कभी इस तरह के उसमें तो थे नहीं, तो इसमें तो अभी आपको कुछ ही वर्षों से देखा जा रहा है, और कुछ ही वर्षों में आपने एक लंबा चौड़ा परिवार फेसबुक की दुनिया में जो है अपना म्यूजिक के जरिए बनाया है। ये किस तरीके से शुरुआत हुई, जरा वो भी दर्शकों को आज खुलासा कर ही दीजिए। मैं बड़ी सुंदर बात पूछी दीपक सर ने, बहुत बढ़िया बात पूछी कि मेरा म्यूजिक से कोई लेना देना नहीं था, दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। यहाँ तक कि मेरी उम्र 50 वर्ष हो चुकी थी, मेरा कोई लेना देना नहीं। मेरे एक बीमारी लगी थी शरीर में, साइटिका नाम की प्रॉब्लम थी, और वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई, वो ठीक नहीं हुई। और मैं हमारे गुरुदेव से जब मिला, काफ़ी इलाज सारी जगह चक्कर खाने के बाद, धक्के खाने के बाद, मतलब सैकड़ों जगह में गया, कहीं इलाज नहीं हुआ। और मैं यहाँ तक अपनी मौत मांगने लगा था, अभी मैं मर जाऊँ तो ठीक है, मैं बहुत धरती पे बोझ हो गया, परिवार के लिए भारी हो गया। तो एक संत हमारे गुरुदेव है, आचार्य ज्योतिषाचार्य सत्यप्रकाश जी, फूलचंद जी महाराज जी के शिष्य है, उनके श्रीमुख से एकदम निकला, तू ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मैं तो, मेरे बच्चे हम कहने लगे, हम तो मरे पड़े हैं सर गुरुदेव। तो उन्होंने कहा, कहना जा तू गाना बजाना शुरू कर दे। मैं जी मेरा कोई लेना देना नहीं गाना बजाना, मेरे को तो ABC नहीं पता। और उनकी रहमो करम इतना हुआ कि मैं गाना आज भी नहीं आता सर, मेरे को ABC आज भी नहीं पता। मैं जब गाने बैठता हूँ, अच्छा बुरा मेरे को नहीं पता, पर लोग इतना मान सम्मान प्यार देते हैं, अनबिलीवेबल, मैं नहीं सोच सकता। और आप मानोगे नहीं, हिंदुस्तान के वर्ल्ड में ये जो मेरा जो चैनल है, ये एक या दो चैनलों में आता है जो लाइव में, इतना पॉपुलर है। और ये सिरसा की जनता का भी आभार प्रकट करूँगा मैं, और गुरुदेव की तो कृपा है कि इन्होंने मेरे को इतना प्रोत्साहन दिया और आगे बढ़ाया मुझे। ये जनता का ही काम है सिरसा का। तो ये जो आप म्यूज़िक वाला आपने ये कंसेप्ट शुरू किया, तो इसमें आपके पास में हरियाणा के, सिरसा के, देश के, विदेश के बहुत सारे लोग जुड़े हैं, तो क्या कभी आपस में भी कभी मिलना जुलना इस ग्रुप का रहता है? बिल्कुल बिल्कुल, मेरे पास लंदन, दुबई, कलकत्ता, बॉम्बे, दिल्ली, जयपुर, बीकानेर, छत्तीसगढ़ और भी बहुत से स्टेट है, और आउट ऑफ कंट्री के लोग मेरे घर पे आए हैं, और उज्जैन, इंदौर, बहुत सी दुनिया में बहुत लंबी फहरिस्त है बताऊं तो मिलने आते हैं, और मैं भी उनसे मिला हूं। नहीं, इनको कभी आपने ग्रुप को भी इकट्ठा करके कहीं मतलब जो है संयुक्त कोई आयोजन किया है? बिल्कुल बिल्कुल किया है, यहाँ कोशिश की है मैंने, यहाँ के लोकल कलाकारों को इकट्ठा किया। जैसे कुछ राजस्थान से भी आए थे, कुछ पंजाब से भी आए थे, कुछ दिल्ली से भी आए थे। 2-3 बार मैंने ऐसा प्रयास किया और सफल, हमारा प्रयत्न सफल भी रहा है। तो अब राजनीति में जैसे अब ज़्यादा टाइम आपको देना पड़ेगा, तो ये म्यूज़िक की दुनिया को और राजनीति को कैसे बैलेंस करोगे? दिक्कत तो हो रही है, क्योंकि जो पार्टी ने कार्यभार दिया है वो बहुत जिम्मेवारी वाला पद दिया है, तो थोड़ा सा म्यूजिक से थोड़ा सा आजकल मैं कट गया हूँ। पर जब भी मेरे को समय मिलता है तो मैं म्यूजिक को कोशिश करता हूँ, सुबह शाम समय निकाल लेता हूँ, गाता हूँ, अपनी प्रैक्टिस जरूर करता हूँ। लाइव ना हूँ तो मैं प्रैक्टिस करता रहता हूँ। और बात तो सही है, राजनीति को थोड़ा समय अब ज़्यादा देने लग गया, क्योंकि चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपने सुना देवराज जी को, जिन्होंने
अभी अभी इनको मीडिया प्रभारी बनाया गया है बीजेपी का जिला सिरसा का, और साथ साथ ये म्यूज़िक की दुनिया में भी लोगों को अपने साथ जोड़ के उनको उनमें खुशियाँ बांटने में जुटे हुए हैं। और हमारी शुभकामनाएं लगातार इनके साथ हैं कि लोगों को लगातार ये ऐसे ही खुशियाँ बांटते रहें और परमात्मा इनको भी हमेशा दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की दे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी, आप आए।